फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। सत्य ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है। आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है। आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। नहीं, ये ज्ञान हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे। दरअसल ये सब तो पूछा गया है इस साल की यूपीएससी मेंस की परीक्षा में। आपको ये सब सुनने में काफी फिलोसॉफिकल लग रहा होगा, नहीं? साल दर साल ऐसे फिलोसॉफिकल सवालों का स्तर बढ़ता जो जा रहा है और इस बार इन्हीं सवालों की वजह से यूपीएससी की परीक्षा चर्चा में भी है। यहाँ तक कि इन सवालों ने कई आईएएस, आईपीएस के भी होश उड़ा दिए। चलिए पहले आपको जरा इस प्रश्न पत्र की कुछ झलकियां दिखा दें। मोह माया से परे वो सवाल दिखा दें जो डियर छात्रों से इस बार पूछे गए। दरअसल 7 जनवरी को यूपीएससी मेंस का पहला एग्जाम था, एस्से का, यानी निबंध लिखने का। सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 भागों में बटा हुआ था। कुल 8 टॉपिक्स दिए गए थे, दोनों सेक्शन में 4-4। दोनों सेक्शन में से एक टॉपिक चूज करके कैंडिडेट को प्रत्येक 1000 से 1200 शब्दों का निबंध लिखना था। लेकिन जब कैंडिडेट परीक्षा देने बैठे तो गूगली पे गूगली, एक से बढ़कर एक फिलोसॉफिकल सवाल। सेक्शन ए का पहला टॉपिक था आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से ब्रह्मा स्रोतों को सौंप दी गई है। ऑप्शन में दूसरा टॉपिक था आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है। आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। तीसरा ऑप्शन इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है जबकि भौतिकता माया है। चौथा ऑप्शन सत्य ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है। अब आते हैं सेक्शन बी के ऑप्शंस पर। पहला ऑप्शन पालना झुलाने वाले के हाथों में ही संसार की बागडोर होती है, यानी हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड। अगला टॉपिक था शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात, यानी व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। अगला टॉपिक इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में। अगला ऑप्शन सर्वोत्तम कार्य प्रणाली से बेहतर कार्य प्रणालियां भी होती हैं, यानी देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। यूपीएससी मेंस में पूछे गए इन टॉपिक्स का पर्चा खूब वायरल हुआ। ट्विटर पर ये क्वेश्चन पेपर शेयर करते हुए लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। छत्तीसगढ़ काडर के 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर अवनीश शरण ने ट्विटर पर लिखा, मुख्य परीक्षा निबंध का पेपर देखकर जगत मिथ्या है और अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आ रही है। वहीं आईएफएस राजकुमार ने लिखा, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच एक कहावत है कि इसके कुछ अटेम्प्ट्स देने के बाद आदमी फिलोसोफर ही बन जाता है। ये ऐसे एग्जाम पक्का किसी यूपीएससी के पुराने खिलाड़ी ने ही सेट किया है। आईएएस प्रेम प्रकाश मीणा ने तो इसे देवदास टाइप पेपर बता दिया। मीणा ने लिखा, ये देवदास टाइप पेपर किसने बनाया है? ये पेपर सेटर कौन था और वो क्या सोच रहा था? वहीं और रिएक्शंस देखे जाएं तो एजुकेशनिस्ट संदीप मनुधाने ने तंज के साथ कहा कि यूपीएससी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका एस्से पेपर कोई संत साधु, दिल टूटे आशिक या फिलॉसफी मेजर्स ना सेट करे और ना ही वो जो गूगल से कोट्स उठाते हैं। एक्स आईएएस अफसर शाह फैजल ने कहा कि ये पेपर फिलॉसफी से भरा है। वहीं आईएएस जितिन यादव ने कहा कि ये तो एस्से की जगह फिलॉसफी और इंग्लिश लिटरेचर का पेपर लग रहा है। वो दिन चले गए जब हमें लगता था कि यूपीएससी का पेपर सिर्फ सिंपल इंग्लिश के बारे में है। इस तरह के सवालों का जवाब देने के लिए इंग्लिश पर कमांड अच्छा होना चाहिए। जो सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अनफेयर है। भारत सरकार में रहे पूर्व कोल सेक्रेटरी अनिल स्वरूप ने कहा कि इस साल के एस्से पेपर ने फिर ये दर्शा दिया कि अगर कैंडिडेट्स के पास जरूरी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो उन्हें ये बेहद मुश्किल लगेगा। इसीलिए अपनी भाषा बेहतर करने पर फोकस कीजिए और जितना जल्दी हो सके शुरू करें। आईएफएस विघ्नेश पप्पू ने कहा कि एस्से पेपर में यूटोपियन, काइमेरा जैसे अंग्रेजी के शब्द मुश्किल हैं। हिंदी ट्रांसलेशन भी सिर्फ कुछ ही उम्मीदवारों की मदद कर सकेगा। हमें पूरे भारत से आए कैंडिडेट्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में सोचना होगा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने यूपीएससी के इन सवालों का समर्थन किया। आईएएस धवल जैन ने लिखा,
क्या मैं अकेला हूं जो ये सोचता है कि पूछे गए ऐसे टॉपिक्स फिलॉसफी के सवाल नहीं थे? हर सवाल में कैंडिडेट को टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, जेंडर, सोसाइटी पर लिखने का काफी मौका दिया गया है। ये सवाल आपकी इमेजिनेशन चेक करते हैं, जो कि एक सिविल सर्वेंट में होना बहुत जरूरी है। इनसाइट्स आईएएस के फाउंडर विनय कुमार ने भी एसए के पेपर की सराहना में बात कही। उन्होंने लिखा, मैं यूपीएससी की अच्छी पेपर सेट करने पर सराहना करता हूँ। ये ऐसे कैंडिडेट्स को बाहर करता है जो कि हर्ड मेंटालिटी के साथ आते हैं। ऐसे टॉपिक्स पर एसे तभी लिखा जा सकता है जब कैंडिडेट की विविध पढ़ने और लिखने की आदत हो और साथ ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की काबिलियत हो। इसमें मैसेज यही है कि अपने आप को और अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। आगे उन्होंने लिखा, पहले सिर्फ एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल रिलेशंस, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी पर कंटेंट प्रिपेयर करके उसे एग्जाम में बिना गहन सोच विचार के लिख कर आते थे। लेकिन अब ऐसे कैंडिडेट्स आगे निकलेंगे जिनकी खुद की अपनी ओरिजिनल सोच है और मजबूत प्रेजेंस ऑफ माइंड है। वहीं कुछ ट्विटर यूजर्स ने इस एस्से पेपर का मजाक बनाया। भरत सेठी ने लिखा कि इसके लिए तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, वहीं ऐसा ज्ञान मिलेगा। कई लोगों ने 3 इडियट्स मूवी का मीम ट्वीट किया और यूपीएससी से पूछा कि आखिर भाई आप कहना क्या चाहते हैं। आमतौर पर हर साल प्रश्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक या दार्शनिक विषयों पर होते हैं, मगर ज्यादातर लोगों की समझ थी कि इस बार सारे टॉपिक्स फिलोसॉफिकल रहे। वहीं हिंदी माध्यम के कैंडिडेट्स भी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि कई बार प्रश्नों का अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद काफी तकनीकी तौर पर किया जाता है, जिसकी वजह से प्रश्न अपना अर्थ खो देते हैं और उनका असली निचोड़ समझ नहीं आ पाता। तो कुल मिलाकर कहें तो जितने भी यूपी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो ये जान ले कि ऐसे सवालों का सामना उन्हें आगे भी करना पड़ सकता है। ऑल द बेस्ट। न्यूज़ तक ब्यूरो।